नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो भारत के एक छोटे से गांव में घटी थी, जहां एक भयानक पिशाच ने पूरे गांव को अपने खौफ से जकड़ लिया था। लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे, बच्चे रोते 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 सो जाते थे और बूढ़े अपने ईश्वर को याद करते हुए कांपते रहते थे। लेकिन जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तभी माँ दुर्गा ने खुद चमत्कार दिखाया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको पूरी घटनाक्रम के साथ लेकर चलूंगा। कहां से आया वो पिशाच, कैसे फैली दहशत और कैसे मां दुर्गा ने अपने भक्तों को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय यात्रा। लेकिन याद रहे, कहानी के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसा रामपुरा गांव प्रकृति के गोद में छिपा हुआ है। गांव के चारों ओर घने जंगल है, जिन्हें स्थानीय लोग अंधेरे जंगल कहते हैं। दिन में यह गांव शांत और खूबसूरत लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और महिलाएं अपने घर के काम में लगी रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, गांव का रंग बदल जाता है, सन्नाटा छा जाता है और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। कभी कभी दूर जंगल की ओर से पायल की हल्की आवाज, कभी किसी बूढ़े की तरह करहा जैसी आवाज और गांव वालों के कानों तक पहुंचती है। गांव में हिंदू धर्म की गहरी आस्था है। माँ दुर्गा, माँ काली और अन्य देवी देवताओं की पूजा नियमित रूप से होती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ भक्ति से ही अब डर को नहीं रोका जा सकता है। कहीं न कहीं गांव के बच्चों की आंखों में डर बैठ गया था। बुजुर्ग कहते थे, इस गांव में कोई अंधेरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है और इसे सिर्फ देवी की शक्ति ही रोक सकती है। रात में गांव के रास्ते वीरान लगते, एक दूसरे के घरों की खिड़कियों से डरावनी परछाइयां दिखती। गांव के लोगों बाहर निकलने से डरते, बच्चे चुपचाप अपने माता पिता के पास सोते। किसी को नहीं पता था कि यह सब किस कारण से हो रहा है, लेकिन सभी जानते थे कि अब समय गंभीर है। सबसे पहले छोटे जानवरों पर हमले शुरू हुए। बकरी, गाय और मुर्गी, सभी को कोई अदृश्य शक्ति मार रहा था। रात होते ही लोग अपने पशुओं को घर के अंदर बंद कर लगे। लेकिन डर केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं रहा था। एक रात रामपुरा के लोग रात्रि पूजन के लिए मंदिर गए। जैसे ही वो लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक अंधेरी परछाई उनके पीछे चल रही है। लोग चीखने लगे, लेकिन परछाई तेजी से उनका पीछा कर रही थी। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ भाग गए। गांव की महिलाएं घरों में बंद हो गई, बच्चों को चुप कर दिया गया। रात के समय बाहर निकलने पर डर के कारण लोग मंदिर की ओर भाग जाने से डरते। गांव में धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इस बीच कुछ बुजुर्गों ने महसूस किया कि यह शक्ति मानव नहीं है, यह पिशाच है। उन्होंने कहा, यहाँ की रातों में बसता है और रात के समय आकार लोगों को नुकसान पहुंचता है। गांव का माहौल बदल गया। लोग रात में नींद ले पा रहे थे। आसपास के जंगलों की आवाजें अब डरावनी होने लगी। कुछ बच्चों ने देखा कि पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये सब वास्तविक है या डर का भ्रम। सबसे पहला बड़ा हमला हुआ हरिचरण पर। हरिचरण एक मेहनती किसान था। उस दिन वो शाम को खेत से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने गांव के किनारे वाले रास्ते पर कदम रखा, उसे पीछे से किसी के छूने का एहसास हुआ। वह घबरा गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके गले में तेज दर्द हुआ। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कुछ देर में रुक गई। अगली सुबह गांव के लोग खेतों में गए और देखा हरिचरण का शव बुरी तरह छत बिछत था। गर्दन पर बड़े बड़े दांत के निशान थे और खून पूरी तरह सूख चुका था। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। बुजुर्गों ने कहा, यह पिशाच का काम है। अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाए तो यह हमले और बढ़ेंगे। लोगों ने रात में अपने घरों के दरवाजे मजबूत किए, लैंप और दिए घरों में जलाए, लेकिन पिशाच की शक्ति इतनी प्रबल थी
कि लोगों को लगने लगा शायद यह कुछ असाधारण है, इंसानी नहीं। इसके बाद गांव में लगातार हमले होने लगे। बच्चों के कमरे की खिड़की पर अजीब छाएं दिखने लगी। महिलाओं की पायल की आवाजें अचानक गायब हो जाती। गाय और बकरी बिना किसी कारण के मरने लगी। एक रात गांव के छोटे बच्चे जंगल के पास खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे कुछ चमक रहा है। लाल आंखों वाला दैत्य उनके पास आ गया। वो इतनी तेजी से आया कि बच्चे भागते भागते घायल हो गए। लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे थे। गांव की महिलाएं घरों में बंद हो गई। किसी ने भी रात के समय मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग लोगों ने समझाया कि यह शक्ति पिशाच की है, इसे केवल देवी की शक्ति ही रोक सकती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका व्यक्तित्व भयावह था। उसने कहा, पिशाच साधारण आत्मा नहीं है, यह किसी काली विद्या से बुलाया गया है। अगर समय रहते पूजा ना की गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तांत्रिक ने गांव वालों को समझाया कि नवरात्रि की रात माँ दुर्गा की चौकी सजानी होगी। पूजा, मंत्र, हवन और सामूहिक भक्ति के जरिए ही पिशाच को रोका जा सकता है। गांव वालों ने डर के मारे उसके पैरों में गिरकर प्रार्थना की। नवरात्रि की 8वीं रात पूरे गांव ने मिलकर चौकी सजाई। माँ दुर्गा की मूर्ति पर लाल चुनरी चढ़ाई गई। सिंह की मूर्ति रखी गई। धूप, दीपक और पुष्पों से मंदिर को सजाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। गांव के लोग मंत्रों उच्चारण करने लगे। रात के समय अचानक तेज हवा चली। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोगों के मन में भय बढ़ गया। पिशाच प्रकट हुआ। लाल आंखें, नुकीली दांत, आधा इंसान आधा जानवर का शरीर। गांव वाले चीख पड़े। तांत्रिक ने कोशिश की लेकिन पिशाच उनसे बहुत शक्तिशाली था। तभी मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ, सिंह पर सवार, त्रिशूल और तलवार लिए। गांव वाले मंत्र बोलने लगे। तभी पिशाच ने हमला किया लेकिन त्रिशूल ने उसे रोक दिया। लंबा युद्ध हुआ। अंत में त्रिशूल से पिशाच का अंत हो गया। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। माँ दुर्गा ने गांव वालों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, भय तब बढ़ता है जब श्रद्धा कमजोर हो जाती है। सदैव भक्ति में अडिग रहो, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मंदिरों की घंटियां गूंज उठी। आसपास का जंगल शांति से भर गया। गांव वालों ने प्रतिज्ञा की कि मंदिर हमेशा जीवित रहेगा। हर साल नवरात्रि में भव्य पूजा होगी। गांव में अब शांति है लेकिन लोग कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे कभी कभी अजीब हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति में शक्ति है और शक्ति में मुक्ति। मिलते हैं अगली डरावनी डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय माता दी।